वन नाइट मिस हैपनिंग 13 दिसंबर 2011। वन नाइट, एक काली रात, 13 दिसंबर 2011। ये लड़की जो इस समय तेरा फ्रैक्चर है, जिंदगी और मौत के बीच में ये जूझ रही है। सीआईएसएफ में जॉब करती थी। एक रात अपने घर से निकली, मां की बहुत लाडली थी। जाते वक्त मां ने सोने की चैन इसके गले में डाली, कहा कि बेटा जब जब तू अपनी गर्दन पर पड़ी हुई चैन को देखेगी तुझे अपनी मां की याद आएगी। बहुत बलशाली थी, सर पर ट्रेन दौड़ रही थी। दिसंबर ठंड का महीना था। लखनऊ मेल से दिल्ली जा रही थी। मैं जानता हूं ये कौन है और आप भी जानते हैं ये कौन है। कितने लोग हैं इनकी कहानी को सुनकर रोए हैं। तेरह दिसंबर की वो काली रात, एक ऐसी नौजवान लड़की जो अपने सपनों में खोई हुई थी। रात को 12 बजे वो ट्रेन की बोगी से निकलती है, बाहर जाती है बाथरूम करने के लिए। पहले से बोगी के बाहर 5 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने इस लड़की को देखा और लड़की की गर्दन में सोने की चैन के ऊपर नजर पड़ी। चैन को छीनने की कोशिश उन 5 लड़कों ने की, पर लड़की को के पास जो तोहफा था वो मां ने दिया था। मां का दिया हुआ तोहफा जान से ज्यादा प्यारा होता। महिलाएं जानती हैं, लड़की का व्हील पावर था, वो चैन को देना नहीं चाहती थी। एक लड़की, 5 लड़के और सारे नामर्द बोगी में बैठे हुए। किसी भी व्यक्ति ने उस लड़की की मदद करने की कोशिश नहीं की। हाथ मुक्का, धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा। और जब उन 5 लोगों ने देखा कि एक लड़की हमारे काबू नहीं आ रही है, तो चलती हुई ट्रेन से उस लड़की को फेंक दिया। इधर से दूसरी ट्रेन आई, वो लड़की उस ट्रेन में लगी। एक पैर उसका पटरी पर रह गया, पहिया ट्रेन का निकला, पैर के 2 भाग हो गए। शरीर में 13 फ्रैक्चर हो गए। किसी हरामी ने चैन नहीं खींची, ट्रेन निकल गई। अधमरी लड़की, बहता हुआ ब्लड, टूटी हुई हड्डियां, मौत को सामने देख रही है लड़की। किसी को नहीं पता कि हंसती खेलती हुई जिंदगी कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो गई। वो ट्रेन की पटरी पर अपनी मौत का इंतजार कर रही है। उसके बॉडी में 13 फ्रैक्चर है, वो मौत देख रही है। इतने में दूसरी ट्रेन आती है, उसकी हवा से के दबाव से उसका ब्लड निकलता है, उसकी सांसें रुकती है। तीसरी ट्रेन आती है, चौथी ट्रेन आती है, रात बढ़ती है, ठंड बढ़ने लगती है। बहता हुआ ब्लड जो बह रहा था उसकी दुर्गंध को सूंघ कर चूहे और कीड़े और मकोड़े आ गए और उसके कटे हुए पैर को कुतरने लगे। वो भीख मांगने लगी मौत की, वो पानी मांग रही थी, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। जब जब ट्रेन आती, जब तक ट्रेन चलती, उसकी मौत नजदीक आ जाती। ट्रेन निकल जाती, फिर से उसको सांस आती। पूरी रात 56 ट्रेनें गुजर गई, 56 बार वो मौत के मुंह में गई और फिर वापिस आई। सुबह भोर में लाइनमैन की नजर उस लड़की पर पड़ी, उसको ले जाकर उठाकर बरेली ले जाया गया। वहां देखा जो कटा हुआ पैर था, चूहों के खाने की वजह से वो नीला पड़ गया था। डॉक्टर बोले अगर इमीडिएट इसको अलग नहीं किया गया तो ये जहर बॉडी में फैल जाएगा और ये लड़की मर जाएगी। लेकिन विडंबना ये थी कि जो सुन्न करने वाला इंजेक्शन और डॉक्टर उस दिन हॉस्पिटल में नहीं थे। डॉक्टर आपस में बात करने लगे, लखनऊ भेजेंगे 4 घंटा, दिल्ली भेजेंगे तो 4 घंटा, 2 घंटे से ज्यादा ये जीवित नहीं रहेगी। ये बात इस लड़की के कानों में पहुंची। इन्होंने डॉक्टर को हाथ पकड़ा, ओ डॉक्टर मैं मर तो गई थी, शायद मेरी जिंदगी है, काट दीजिए आप मेरा पैर, काट दीजिए आप मेरा, मैं लिखने को तैयार हूं। मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में पहली सर्जरी हुई जब एक लड़की को सुन्न किया हुए बगैर उसका गला हुआ पैर काटा। आपको चाबी, आपको मैं सीधा बैठने के लिए कह रहा हूं, आपको प्रॉब्लम है।
आपको प्रॉब्लम है, हम सीधा होने के लिए कह रहे हैं। एक नौजवान लड़की जो अभी जिंदगी की अपनी यौवन पर थी, अपने जॉब पर जा रही थी, एक हादसे ने उसका एक पैर तोड़ दिया था। 13 फ्रैक्चर थे। रात भर वो ट्रेन की पटरी पे थी, बगैर सुन के हुए उसका गला हुआ पैर को हड्डी समेत हटाया जा रहा था। दर्द की सीमा जानना चाहते हैं आप? उसको दिल्ली ले जाया गया। तरह तरह की बातें हुई अखबार में। कहा गया कि लड़की प्यार में पागल थी, आशिक के चक्कर में ट्रेन से कूद गई। किसी ने कहा कि टीटी आया, पैसा मांगा, टिकट नहीं था तो डर की वजह से ट्रेन से कूद गई। पूरा मीडिया भर गया। 6 महीने तक इसका इलाज चला। जब ये ठीक हुई तो जो नर्सों ने इसका इलाज किया वो उस समय की कटिंग सारी रख ली कि जब ये ठीक होगी तो इसको बोलेंगे कि बहन अपनी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। ये ठीक हुई तो उन नर्सों ने कहा कि ये देखो, आप एक लड़के की वजह से आपकी ये हालात हो गई। आपके पास टिकट नहीं था तो फिर क्या था, आपको चालान हो जाता। लड़की बोली कि नहीं, उस रात तो मेरे साथ एक हादसा हुआ था, लेकिन अब उस हादसे की गवाही देने वाला कोई व्यक्ति उसके सामने नहीं था। माथे पे कलंक था, वो इस कलंक को लेकर जीना नहीं चाहती थी। सोचा क्या करूं मेरा कलंक मिट जाए, पर गवाही देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। सोचा कि क्या करूं, तो फिर सोचा कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा जो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं किया। और फिर सोचा कि ऐसा क्या है। समझ में आया कि अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को एक महिला है जिसने छुआ है, जिसका नाम है बछेंद्री पाल, पर उसके दोनों पैर हैं और मेरे एक। उससे जाकर बोली कि मेरे साथ एक हादसा हुआ है, मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को छूना चाहती हूं, क्या आप मुझे मदद करेंगे और क्या मैं छू सकती हूं? बात यहीं नहीं रुकती है दोस्त। 40 लाख का खर्चा था। कितना? 40 लाख का खर्चा था माउंट एवरेस्ट की ट्रेनिंग करने के लिए। यूपी में एक भी पहाड़ नहीं है। अंबेडकर जिले की रहने वाली थी, कोई पहाड़ नहीं है, कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जीवन में कभी पहाड़ चढ़ के नहीं देखा। 40 लाख रुपए चाहिए थे, कटा हुआ पैर, घर वाले कह रहे इधर आजा, बोली कि नहीं आऊं। मैं जीवन में कलंक लेके नहीं जी सकती, मुझको मरना मंजूर है, मैं नहीं गांव लौटूंगी। लोगों को कटा हुआ पैर दिखाया, सामाजिक संस्थाओं से मिली, 6 महीने लगातार लोगों से भीख मांगा, लोगों ने पैसा दिया, 40 लाख रुपए मिला, ट्रेनिंग पूरी हुई और वो दिन आया जब ये लड़की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने लगी। कैंप में सबसे आगे था। कैंप पीछे रह जाता, ये आगे पहुंच जाती, कैंप पीछे, ये आगे। उठकर चलना चाहती थी, उठकर पहुंचना चाहती थी, इतना जुनून था कि उठकर पहुंच जाऊं। लेकिन जब ऊंचाई बढ़ी, बर्फ पिघलन बढ़ी, ऊंचाई बढ़ी, फिसलन बढ़ी, तो जो कटा हुआ पैर था, आर्टिफिशियल पैर था, वो निकल जाता, फिर लगाती, कपड़े उतारती। इतने में कैंप के लोग आगे चले जाते। बार बार फिसलन होने लगी, बार बार खोलकर लगाने लगी, तो कटे हुए पैर में माइनस टेम्परेचर की वजह से नीला पड़ने लगा, अब उसमें जख्म हो गया। उसको समय लगा, शेरपा उसके साथ था, उसको वो कहानी बता रही थी। अंततः वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई और शेरपा को बोली, हे शेरपा, एक वीडियो ले ले मेरी, क्योंकि मैं जख्मी भी हूं और मेरे पास ऑक्सीजन भी कम है, और मैं जानती हूं कि ज्यादातर मौतें माउंट पर चढ़ते वक्त नहीं, उतरते वक्त होती। शायद मैं जीवित धरती पर ना पहुंचूं,
पर मेरा वीडियो ले लेकर मैं कटे हुए पैर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को छू सकती हूं, तो एक आशिक के लिए, एक टिकट के लिए मैंने जान नहीं दी। उस रात मेरे साथ एक हादसा हुआ था, उस रात मेरे साथ एक हादसा हुआ था। उस हादसे ने ये हालात की मेरी। शेरपा बोला, नहीं बेटा तुझे धरती पे लौटना पड़ेगा। वो आ रही थी रास्ते में, उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया। आप जानते हैं कि माउंट के ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता। उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, वो लेट गई। बगल में एक लाश पड़ी हुई थी। उसने लाश को देखा और शेरपा की तरफ बोले कि मैं भी थोड़ी देर बाद इसी की तरह खो जाऊंगी। तू जा, अपनी जिंदगी बचा ले, मेरी सांसें रुक रही है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं। शेरपा बोला, यदि तुझे मरना था तो तू ट्रेन की पटरी पर मर जाती, ऑपरेशन थिएटर पर मर जाती, इलाज के दौरान मर जाती, चढ़ते वक्त मर जाती। यहां पर आकर तू नहीं मर सकती, तुझको जिंदा लौटना पड़ेगा। इतने में एक अंग्रेज आ रहा था दौड़ता हुआ, फटा, उसके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर था। उसने सिलेंडर को फेंका, फिके हुए सिलेंडर पर शेरपा की नजर पड़ी। शेरपा ने सिलेंडर को उठाया और नीमा के लगाया, बोला, यदि 8000 फीट के ऊपर आपको ऑक्सीजन कुदरत दे सकता है तो धरती पर जिंदा लौटना पड़ेगा। और वो लौटी।